सनब्लॉक कौन सा लगाना चाहिए, किस वक्त लगाना चाहिए, किस किस फॉर्मुलेशन में ये मार्केट में अवेलेबल हैं, किस किस को सनब्लॉक लगाना चाहिए, कितनी उम्र में लगाना चाहिए, कितने टाइम के लिए लगाना चाहिए, दोबारा लगाना चाहिए या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सनब्लॉक्स के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज की वीडियो देखें, गौर से सुनें, और अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहें हमसे ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम, स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गियास में आप सबको खुशामदीद। मैं ये आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला और सबसे बड़ा स्किन केयर चैनल है जहाँ पे कौमी ज़ुबान में आपको ना सिर्फ जल्द की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही दी जाती है बल्कि लेटेस्ट ट्रेंड्स और मुख्तलिफ किस्म के स्किन प्रोसीजर्स के बारे में भी आगाह किया जाता है। इसके अलावा मंथली लाइव सेशन में आपकी मुलाकात होती है हर महीने की पहली इतवार को मुझसे यानी डॉक्टर आयशा गियास से बराह रास्त, जिसमें आपके सवालों के हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि हमारा ये नेटवर्क ग्रो करे और बहुत सारे दूसरे लोगों तक भी हम इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, लेज़र स्पेशलिस्ट भी हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और गाहे बगाहे आपके साथ हम डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाकर शेयर करते रहते हैं। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया हम शेयर करने वाले हैं आपसे सनब्लॉक की तमाम हकीकत, सनब्लॉक क्या है और इसके बारे में और बहुत सारे सवाल। हर डॉक्टर की जिस तरह कोई ना कोई ऑब्सेशन है, तो जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो लाजमी तौर पर ये जानते होंगे कि डॉक्टर आयशा सनब्लॉक की बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं या सनब्लॉक का बहुत ज़्यादा जिक्र करती हैं। सनब्लॉक्स के बारे में जो जो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं, सनब्लॉक है क्या। बेसिकली सनब्लॉक्स जो होते हैं ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं, इस तरह की केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन को सूरज की अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाते हैं। सूरज की जो शुआएं हैं वो ना सिर्फ नज़र आने वाली शुआएं होती हैं बल्कि ना नज़र आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ भी होती हैं। जो शुआएं हमें नज़र नहीं आती वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हैं। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है, यानी कि जो इनविजिबल पार्ट है, जो हमें नज़र नहीं आता सूरज की शुआओं में, ये उन दिनों में भी बहुत ज़्यादा होता है जिन दिनों में बादल हैं या क्लाउडी मौसम है। तो क्लाउडी सीज़न में भी आपको सनब्लॉक लगाने से हम हरगिज़ नहीं रोकेंगे, बल्कि आई डू एडवाइज़ के सनब्लॉक जो है क्लाउडी और सनी दोनों डेज़ पे एक ही पैशन के साथ लगाया जाए। सनब्लॉक्स जो हैं वो केमिकल भी हो सकते हैं, फ़िज़िकल भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर क्रिकेटर्स को देखा होगा कि उन्होंने फेस पे, नोज़ के ऊपर या अपर चीक्स के ऊपर वाइट सी स्ट्रिप्स लगाई होती हैं या कुछ ऐसी क्रीम्स लगाई होती हैं जो कि प्योर वाइट कलर में विजिबल होती हैं। तो उसको हम फिज़िकल सनब्लॉक कहते हैं, जो फिज़िकली आपके चेहरे के ऊपर एक बैरियर बना देता है, एक प्रोटेक्शन की लेयर बना देता है, जिसके अंदर से सूरज की शुआओं का बिलखसूस अल्ट्रा वायलेट रेज़ का पास होना काफ़ी मुश्किल है। तो ये हो गए फिज़िकल सनब्लॉक्स। लेकिन हर इंसान वाइट थिक क्रीम्स तो अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं कर सकता। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं है कि उनके चेहरे के ऊपर कुछ वाइटिश क्रीम्स लगी हुई हों जो नज़र आएँ। तो फिर कॉन्सेप्ट आया केमिकल सनब्लॉक का। केमिकल सनब्लॉक इस तरह की क्रीमी या लोशन या इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कि केमिकल बेस्ड हैं, यानी वो केमिकल्स जैसे कि ऑक्सीबेंजोन या इस तरह से रिलेटेड केमिकल्स जो सनब्लॉक्स के अंदर मौजूद हैं वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। चूँकि ये जिल्द के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, स्किन की दूसरी तह में यानी नीचे जाएंगे और फिर ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को रोकेंगे, उसका असर ज़ायल करेंगे और उसे हीट में कन्वर्ट करके ख़त्म करेंगे। तो इनको कुछ टाइम पहले लगाना लाजमी होता है। यानी अगर आप बाहर जाना प्लान कर रहे हैं या मॉर्निंग में आपने अपने काम पर जाना है या पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज गर्ल्स हैं, तो उन्हें जाने से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले केमिकल सनब्लॉक या जो सनब्लॉक मार्केट में अवेलेबल हैं उनको लगाना पड़ेगा ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाएं और फिर वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ को रोकें। बेसिकली जो केमिकल सनब्लॉक्स हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ जब हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो उनके असर को ज़ायल करने के लिए उन्हें हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनका एक माइनर सा साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि जब सनब्लॉक आप अपने चेहरे के ऊपर लगाएं तो वो थोड़ा सा हीटअप की सेंसेशन आए, या थोड़ी देर के बाद कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन जो है वो थोड़ी सी रेडिशनेस की तरफ जा सकती है। ऐसे केस में भी हमें सनब्लॉक के केमिकल जो उसका केमिकल है उसको थोड़ा ऑल्टर करना पड़े, सनब्लॉक की चॉइस को चेंज करना पड़े। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सनब्लॉक कौन सी शक्ल में लगाया जाए, लोशन की शक्ल में, क्रीम की शक्ल में, जेल की शक्ल में, पाउडर की शक्ल में, क्योंकि आजकल पाउडर सनब्लॉक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनली जिनका मेकअप करना ज़रूरी है, जो मीडिया से रिलेटेड हैं, या वो बच्चे बच्चियां जो कि मेकअप के शौकीन हैं और फेस के ऊपर पाउडर्स बार बार लगाते हैं, या समर्स के मौसम में पसीना जो है वो बार बार आ जाता है, बह जाने का चांस है जो भी प्रोडक्ट्स आप चेहरे के ऊपर लगाएं, तो ऐसे लोगों के लिए सनब्लॉक पाउडर फॉर्म में भी रिकमेंडेड है।
जितने भी सनब्लॉक्स का आज मैं मेंशन करूँगी, चाहे वो क्रीमी हैं या वो लोशन की फॉर्म में हैं या वो जेल्स हैं या पाउडर हैं, तो हम उनके नाम भी मेंशन करेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए और उसमें नॉर्मल स्किन के लिए, जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल टाइप है, तो वो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल जिस किस्म का सनब्लॉक भी आप लगाना चाहें वो 15 मिनट घर से निकलने से पहले लाजमी चेहरे के ऊपर लगाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है उसको रीअप्लाई करना, यानी आप अगर बाहर हैं और आपका एक्सपोजर कॉन्टिन्यूड है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज ना सिर्फ सूरज में है बल्कि आर्टिफिशियल लाइट के अंदर भी मौजूद हैं, तो जितनी देर आप लाइट के साथ एक्सपोज्ड हैं आपको अपने चेहरे के ऊपर सनब्लॉक रीअप्लाई करना पड़ेगा। और रीअप्लाई करने के लिए 2 से 3 घंटे का है। 2 से 3 घंटे का टाइम जिसमें कि सनब्लॉक दोबारा लगाना है, ये मैं नहीं कह रही, ये FDA कहता है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, जो कि वेस्टर्न सोसाइटी में ये अप्रूव्ड इदारे हैं जो हर चीज़ के बारे में गाइडलाइंस इशू करते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। अपने अपने इलाके, कंट्री के हिसाब से गाइडलाइंस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी इस तरह के इदारे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं हेल्थ केयर के ऊपर, और नॉर्मली हम उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि किसी भी किस्म की चीज़ को सजेस्ट करने के लिए किसी बेसिस का होना ज़रूरी है, और हमारे पास बेसिस हैं FDA की। सो FDA से इसके आपको सनब्लॉक 2 से 3 घंटे के बाद दोबारा अप्लाई करना चाहिए इन ऑर्डर फॉर योर स्किन टू स्टे प्रोटेक्टेड। थोड़ा सा यहाँ पे उन लोगों के लिए कि जो थोड़े कीन नॉलेज रखने के शौकीन हैं, वो थोड़ा डेप्थ में नॉलेज के जो है वो शौकीन हैं और पूछते भी रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो उन लोगों के लिए ये कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ्स होती हैं और इसमें 3 टाइप्स हैं, जैसे कि A, B एंड C। जो अल्ट्रा वायलेट A लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है। वेवलेंथ यानी कि जो शुआएं हैं लाइट की, उनके अंदर जो लहरें हैं उनकी लेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो लाइट ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी, यानी स्किन के अंदर वो ज़्यादा डेप्थ में जाएगी, डीप जाएगी। तो अल्ट्रा वायलेट A लाइट जो है वो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाती है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रा वायलेट B एंड C। B लाइट की थोड़ी जो वेवलेंथ है वो कम है और इसी तरह C की उससे कम है। हमारी जो ओजोन प्रोटेक्शन लेयर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर एक अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन लेयर दी है और जो पोल्यूशन के असर से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, सबको पता है। ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट C लेयर को ऑलमोस्ट पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अल्ट्रा वायलेट C लाइट आमतौर पे हमारे पास नहीं पहुंच पाती या बहुत कम पहुंच पाती है। अल्ट्रा वायलेट B की वेवलेंथ काफ़ी कम होती है और अगर ये हमें कोई डैमेज देती भी है तो वो सन बर्न की शक्ल में या सन डैमेज की शक्ल में देती है, या स्किन थोड़ी रेड हो सकती है, या फिर स्किन के ऊपर थोड़ी सेंसिटिविटी हो सकती है और स्किन की उस लेयर में जा सकती है जहाँ पे जाके ये मेजर DNA चेंजेस कॉज कर सकती है। मेजर चेंजेस जब वो कॉज करेगी DNA में, उन सेल्स में, तो वहाँ से कैंसरस सेल्स बन सकते हैं जिनसे स्किन कैंसर हो सकता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि स्किन कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे सनब्लॉक लगाने हैं, तो उनकी बेसिस यही हैं। यानी अगर आप सनब्लॉक लगाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट A लाइट को भी वो कुछ हद तक ब्लॉक करेगा। ऐसे सनब्लॉक्स जो अल्ट्रा वायलेट A और B दोनों लाइट्स को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी आपने अगर सनब्लॉक चूज़ करना है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेनी है, तो दैट सनब्लॉक शुड बी अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक, जो कि A और B दोनों वेवलेंथ की लाइट्स को ब्लॉक करे।